तीर निशान, जय निशान, जय निशान, तय निशान। क्राइम से कोई समझौता नहीं, करप्शन से नहीं, कम्युनलिज्म से नहीं। यह एक निशांत कुमार जी का बयान नहीं है, एक कमिटमेंट है कि अगर हमको जिम्मेवारी मिली है तो समाज के सारे तबकों की सुरक्षा, उनके प्रति न्याय, यह हमारा कमिटमेंट है। त्याग सिर्फ पद छोड़ना नहीं होता है, जब अवसर होते हुए उसको ठुकरा दीजिए, यह भी त्याग होता है। लेकिन हमारी पार्टी ने सम्मान्य नेता के रूप में यह स्वीकार किया कि बिहार की उम्मीद जनता दल यू के लिए निशांत कुमार जी हैं। आज उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। हम सब चाहते कि बिहार के हर कोने में यह आवाज गूंजे, तीर निशान, तय निशान, जय निशान, तय निशान। यह निर्णय सिर्फ निर्णय नहीं था, यह त्याग की राजनीति थी, यह मूल्य की राजनीति थी। क्या ऐसे उदाहरण बहुत बिरले मिलते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आज की राजनीति में कोई ऐसा साहस करके दिखाया है कि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जनादेश प्रचंड मिले और उन्होंने कहा कि हम अभी जिम्मेवारी नहीं करेंगे? कि हमारी पार्टी ने एक नया फैसला लिया। एक फैसला हमारा यह था कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर निशांत कुमार जी ने सक्रिय राजनीति में आने का वायदा किया और उस पर लगातार वो काम भी कर रहे हैं। तो बिहार की विरासत है माननीय नीतीश कुमार जी का, और हमारी पार्टी की समझ है कि बिहार के भविष्य जनता दल यू जिनके हाथ में तीर दे दिया है, माननीय निशांत कुमार जी का है। तो हम लोगों ने ये आपस में विमर्श किया है, अगर अच्छा लगे तो पार्टी कार्यकर्ता इसको स्वीकार करेंगे। तीर निशान, जय निशान, तीर निशान, जय निशान, नीतीश की विरासत और भविष्य निशांत। नीतीश की विरासत, भविष्य निशांत, यह एक नारा नहीं है, यह आने वाले जनता दल यू के भविष्य, समाजवादी पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाले के लिए कल की दिशा तय करने का भी मंत्र है। यह बिहार में विरासत की नींव। आज जब बिहार में विकास, न्याय और सुशासन की बात होती है तो नाम आता है माननीय नीतीश कुमार जी का। चूंकि मैं विधानमंडल का सदस्य हूं इसलिए आपको जानकारी देता हूं। जब एनडीए विधायक दल का नेता माननीय नवनिर्वाचित नेता माननीय सम्राट चौधरी जी चुने जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा सार्वजनिक रूप से कि नीतीश जी, आपने जो काम किया है महिलाओं के बारे में तो हम आपका अनुसरण करते थे कि बिहार क्या कर रहा है, नीतीश जी क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी की ईमानदारी, सादगी और उनकी कर्तव्य निष्ठा की भी उन्होंने चर्चा की और यह कहा कि नीतीश कुमार जी के रोड मैप पर सरकार चलेगी जो 7 निश्चय 3 है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो मॉडल स्थापित किया है, राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, सेवा का माध्यम है। समाज के हर तबके के लिए काम, बिना भेदभाव के सामाजिक संतुलन, जो विशेष पिछड़े हुए हैं उनको विशेष अवसर देंगे, लेकिन उसके चलते समाज में तनाव नहीं फैलाएंगे। साथियों, आज के दौर में लोग कुर्सी पकड़ करके बैठ जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो दिखा दिया कि कुर्सी से बड़ा कर्तव्य होता है। 1999 में रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नैतिक बल था, उन्होंने अनुरोध किया और वो स्वीकार किया गया था। नीतीश कुमार जी ने 2014 का चुनाव का परिणाम लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ा। अब 5 साल का जनादेश था,
और उन्होंने स्वयं कहा हम पद पर नहीं रहेंगे। आज के दौर में जरा कल्पना करिए कि एक एमएलए एमएलसी का पद अगर मिल जाए, उसमें गारंटी रहे कि 1 महीना का वेतन मिल जाएगा, एक को दिन के लिए ज्वाइन कर लेगा सब। ये दौर में नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सजाया है। यह निर्णय कि मैं पद पर नहीं रहेंगे, यह निर्णय सिर्फ निर्णय नहीं था, यह त्याग की राजनीति थी, यह मूल्य की राजनीति थी। क्या ऐसे उदाहरण बहुत बिरले मिलते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आज की राजनीति में कोई ऐसा साहस करके दिखाया है कि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जनादेश प्रचंड मिले और उन्होंने कहा कि हम अभी जिम्मेवारी नहीं करेंगे। अब नई पीढ़ी का चेहरा, हमारी पार्टी ने जो मूल्यांकन किया, हमारी पार्टी के राय से सहमत या असहमत आप हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने सर्वमान्य नेता के रूप में यह स्वीकार किया कि बिहार की उम्मीद जनता दल यू के लिए निशांत कुमार जी हैं। आज उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बिहार के हर कोने में यह आवाज गूंजे, तीर निशान तय निशांत, जय निशान तय निशांत। और माननीय निशांत कुमार जी ने, मुझे लगता है परसों मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, क्राइम से कोई समझौता नहीं, करप्शन से नहीं, कम्युनलिज्म से नहीं। यह एक निशांत कुमार जी का बयान नहीं है, एक कमिटमेंट है कि अगर हमको जिम्मेवारी मिली है तो समाज के सारे तबकों की सुरक्षा, उनके प्रति न्याय, यह हमारा कमिटमेंट है। तो विरासत किसको कहते हैं? नीतीश कुमार जी की विरासत तो यही थी जो उन्होंने कमिटमेंट के रूप में व्यक्त कर दिया। आज की राजनीति में जहां पद और परिवार का प्रभाव अक्सर अहंकार में बदल जाता है, एक एमएलए हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया, एक राजनीति में लोक सेवक नहीं, एक राजनीति में सामंत बनकर के उभरने की कोशिश होता है। लेकिन माननीय निशांत कुमार एक ऐसे उदाहरण के रूप में है। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद राजनीति की धारा से अलग रहना, सादगी, विनम्रता और संयम। मैंने जो मूल्यांकन किया 2 मीटिंग प्रवक्तागण से हुआ, उसमें मेरा मूल्यांकन है कि इस व्यक्ति में सादगी, विनम्रता और संयम है। और मैं इसको जोड़ा कि ये बात उभर के कहां से आई निशांत कुमार जी में, तो मैं उनके पूर्व के बयान को हमने देखा। जो बयान उन्होंने दिया, आजकल मास्टर स्ट्रोक मारते हैं सब, गुगली छक्का। एक बयान मैंने उनका देखा तो हमको लगा कि इसी का प्रभाव है, सादगी, विनम्रता और संयम, कि मुझे मेरी मां ने संस्कार दिया है और मुझे अपने पिता के काम पर गर्व है। यही निशांत कुमार जी को खास बनाता है। त्याग सिर्फ पद छोड़ना नहीं होता है, जब अवसर होते हुए उसको ठुकरा दीजिए, यह भी त्याग होता है। अवसर मिले उसको ठुकरा देना है। निशांत कुमार जी ने अहंकार का त्याग किया, सुविधाओं का त्याग किया, पद के दुरुपयोग, पद लालच की जो का आरोप लगता है, उससे पद के उपयोग से अपनी दूरी बनाई। यह आज की राजनीति में एक बड़ा संदेश है। आप सबकी जिम्मेदारी है, जो जनता दल यू के साथी हैं, गांव गांव जाइए, गली गली जाएं, घर घर जाएं और यह बताएं कि माननीय नीतीश कुमार जी की विरासत क्या है। विरासत का मतलब केवल यह नहीं कि गली बन गया, बिजली पहुंच गया, सड़क बन गया, नहीं। समाज में बदलाव क्या हुआ, समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या बदलाव हुआ, क्या शैक्षणिक माहौल बना। शैक्षणिक गुणवत्ता अलग सवाल है, क्या
लोग रात में 2 बजे अपने पिताजी को लेकर निर्भीक तरीके से जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय इलाज के लिए जा सकते हैं? क्या बेटियों के रोजगार के अवसर बढ़े हैं? इसके विभिन्न मानक हो सकते हैं, ये तो आपको तय करना है। लेकिन आप नीतीश कुमार जी की विरासत, समाज के लिए किए गए कार्य और उस काम को कैसे आगे ले जाना है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि 7 निश्चय 3 लागू हो, इस दिशा में हम कर्तव्यनिष्ठ रहें और हर जगह यह नारा बुलंद करिए, तीर निशान जय निशान, तीर निशान जय निशान, जय निशान तय निशान। यह उस विचारधारा को बढ़ाने का संकल्प है जो विकास, न्याय के साथ विकास, ईमानदार शासन, सबका सम्मान। तो नीतीश कुमार जी की विरासत, निशांत कुमार जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी की विरासत, निशांत कुमार जी का नेतृत्व, यह है बिहार का भविष्य। जय निशान तय निशान। धन्यवाद, आभार।